कहने आती हैं फ़क़त अश्क अज़ाब भूल गए। हमारे आगा सरोश हैदराबादी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब अब्बास सिलसिवी साहब से आप उनके बेहतरीन क़तात और अशार मुलाज़ा फरमा रहे थे। उन्होंने फरमाया कि शामिल थे जितने लोग भी ज़हरा के कत्ल में, उन सब का नाम ले कर रिवायत बयान कर। यही हम भी कहते हैं और यही आप भी चाहते हैं कि नाम ले कर रिवायत बयान की जाए कि उनके शहज़ादी के कत्ल में कौन कौन लोग शामिल थे। लेकिन इतने शेर पढ़ने के बाद भी ख़ुद अब्बास सिलसिवी साहब ने भी कातिल का नाम नहीं बताया। इसके लिए बहुत हिम्मत और कलेजा चाहिए है और उससे पहले मौला की ताईद चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ बताने की। मुलाज़ा फरमाएँ कि सोचिए तो गौर कीजिए, गौर करने की है बात। सोचिए तो गौर कीजिए, गौर करने की है बात। पर्दे में क्यों इस कदर है कातिल ज़हरा का नाम। सोचिए तो गौर कीजिए, गौर करने की है बात। पर्दे में क्यों इस कदर है कातिल ज़हरा का नाम। मसलहत क्या है किसी की ये वही जाने फ़कत। इल्म में सबके मगर है कातिल ज़हरा का नाम। मसलहत क्या है किसी की ये वही जाने फ़कत। इल्म में सबके मगर है कातिल ज़हरा का नाम। हम ये रवादाराने मिल्लत क्या बताएंगे तुम्हें। ये रवादाराने मिल्लत क्या बताएंगे तुम्हें। मैं बताता हूँ उमर है कातिल ज़हरा का नाम। ये रवादाराने मिल्लत क्या बताएंगे तुम्हें। एक दर्द है, दर्द है, ये एक दर्द है जो मतलब बयान करते हुए लोग डरते हैं। सोचिए तो गौर कीजिए, गौर करने की है बात। पर्दे में क्यों इस कदर है कातिल ज़हरा का नाम। मसलहत क्या है किसी की ये वही जाने फ़कत। इल्म में सबके मगर है कातिल ज़हरा का नाम। मैं ये रवादाराने मिल्लत क्या बताएंगे तुम्हें। मैं बताता हूँ उमर है कातिल ज़हरा का नाम। ये रवादाराने मिल्लत क्या बताएंगे तुम्हें। ये रवादाराने मिल्लत क्या बताएंगे तुम्हें। मैं बताता हूँ उमर है कातिल ज़हरा का नाम। अब जैसे अल्लाह एक, कुरान एक, काबा एक है, बस यूं ही अब्बास हैदर की तमन्ना एक है। जैसे अल्लाह एक, कुरान एक, काबा एक है, बस यूं ही अब्बास हैदर की तमन्ना एक है। अहमद मुरसल से मिलना है तो अकबर से मिलो। जिस्म तो दो हैं मगर दोनों का साया एक है। अहमद मुरसल से मिलना है तो अकबर से मिलो। जिस्म तो दो हैं मगर दोनों का साया एक है। अब मातम शब्बीर नैयर सब की किस्मत में कहाँ। वो अज़ादारी करेगा बाप जिसका एक है। सबकी किस्मत में कहा मातम शब्बीर नैयर सबकी किस्मत में कहा। वो अज़ादारी करेगा बाप जिसका एक है। मातम शब्बीर नैयर सबकी किस्मत में कहा। वो अज़ादारी करेगा बाप जिसका एक है। वो अज़ादारी करेगा बाप जिसका एक है। नमाज और अहले बैत से मुताल्लिक़ भी अब्बास सिलसिवी साहब ने क़ते पढ़े। देखिए नमाज, रोज़ा, इन सब की अज़मत मुसल्लम, लेकिन सारे फ़िरक़े तस्लीम करते हैं कि ये इमाम हुसैन का सदक़ा है। काबा इस वक्त जो ज़िंदा है तो इमाम हुसैन के सदक़े में है। नमाज़ें आप पढ़ते हैं, अज़ानों की आवाज़ें आ रही हैं इमाम हुसैन के सदक़े में। तो अब इस बात को जहन में रखिएगा। ये अफजल व मकबूल की जो बहसें होती हैं, इस बात को जहन में रखिएगा, उसके बाद फ़ैसला कीजिएगा। अब ये कता मुलाज़ा फरमाए कि ये सब इमाम हुसैन का सदक़ा है। अब मुलाज़ा फरमाइए कि कब्र की जुल्मत, हश्र की गर्मी, दोनों का कुछ होश नहीं। कब्र की जुल्मत, हश्र की गर्मी, दोनों का कुछ होश नहीं। हम दीवाने हो या तुम पागल, कैसी बातें करते हो।
कब्र की जुल्मत, हश्र की गर्मी, दोनों का कुछ होश नहीं। दीवाने हो या तुम पागल, कैसी बातें करते हो। हम सारी नमाजें, सारे रोजे सिब्ते नबी का सदका है, और सदका हो मासूम से अफजल, कैसी बातें करते हो। सारी नमाजें, सारे रोजे सिब्ते नबी का सदका है, सारी नमाजें, सारे रोजे सिब्ते नबी का सदका है, और सदका हो मासूम से अफजल, कैसी बातें करते हो। सारी नमाजें, सारे रोजे सिब्ते नबी का सदका है, सारी नमाजें, सारे रोजे सिब्ते नबी का सदका है, और सदका हो मासूम से अफजल, कैसी बातें करते हो। सजदा सदका हो मासूम से अफजल, कैसी बातें करते हो। और दलील के लिए मुल्ला फरमाए कि सजदा अफजल है कि अफजल है हुसैन इब्ने अली, ये बताने को ज़माने में रिसालत आ गई। सजदा अफजल है कि अफजल है हुसैन इब्ने अली, ये बताने को ज़माने में रिसालत आ गई। हम आप करते ही रहे बहसों पर बहसें रात दिन, और यहाँ पुश्ते नबूवत पर इमामत आ गई। आप करते ही रहे बहसों पर बहसें रात दिन, आप करते ही रहे बहसों पर बहसें रात दिन, और यहाँ पुश्ते नबूवत पर इमामत आ गई, और यहाँ पुश्ते नबूवत पर इमामत आ गई। हमको कहा जाता है कि हम नमाज की माज़ल्ला तौहीन करते हैं, नमाज की तौहीन नहीं करते, नमाज पढ़ते हैं तो हम ही पढ़ते हैं, अगर पूछी जाएगी तो हम ही से पूछी जाएगी। अमा तुमसे तो ये पूछा जाएगा कि तुमने नमाज पढ़ी क्यों, इस पर जूते पड़ेंगे। तो हम कौन सी अल्लाह इस बात पर जूते पड़ेंगे तुमने नमाज पढ़ी क्यों। अब हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या समझ के पढ़ते हैं और कौन सी नमाज पढ़ते हैं वो मुलादा फरमा लीजिए कि ये अहले बैत हैं, कुरान के रहनुमा नैयर, ये अहले बैत हैं कुरान के रहनुमा नैयर, कि रोशनी भी यहाँ रोशनी के पीछे है। हदीस रसूल की रोशनी में दलील होती है तो अर्ज करता हूँ, वरना नहीं, दावा बगैर दलील के नहीं। उन्होंने उनकी हदीस है कि पालने वाले हक को उधर उधर मोड़ जिधर अली मोड़ें। अब जितनी चीज़ें हक हैं वो अली के पीछे रहेंगी अगर उनको हक रहना है। तो ये अहले बैत है कुरान के रहनुमा नैयर, कि रोशनी भी यहाँ रोशनी के पीछे है। खुदा गवाह मुसल्लम नमाज की अजमत, नमाज हक है मगर हक अली के पीछे है। खुदा गवाह मुसल्लम नमाज की अजमत, नमाज हक है, नमाज खुदा गवाह मुसल्लम नमाज की अजमत, नमाज हक है मगर हक अली के पीछे है। नमाज हक है मगर हक अली के पीछे है। हमसे कहते हो कि ये आंसुओं का क्या करोगे, मगर नमाजें ही तो आंसू बेकार हैं। अम्मा हम तुमसे पूछते हैं कि तुम सजदों का क्या करोगे। मुल्ला फरमाए कि भैया एक सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, कि तुम्हें खबर ही नहीं है मुखालिफीन अज़ा, जो लोग मोहसिन काबा हैं करबला में हैं। तुम्हें खबर, आपकी महफिल में बरसों पहले ये सबसे पहले कथा पढ़ा था। हाँ, तुम्हें खबर ही नहीं है मुखालिफीन अज़ा, जो लोग मोहसिन काबा हैं करबला में हैं। हम तुम अपने सजदों को बांधोगे किसकी गठरी में, हमारे अश्क तो रूमाले सैयदा में है। तुम अपने सजदों को बांधोगे किसकी गठरी में। तुम अपने सजदों को बांधोगे किसकी गठरी में, हमारे अश्क तो रुमाले सैयदा में हैं। बस ये आखिरी कथा जब दिल दुखता है तो यहाँ से आवाज़ निकलती है। मुसलमान कि अमा ये ज़रूरी है
अक़ीदे के मुताबिक हो अमल, ये ज़रूरी है। अक़ीदे के मुताबिक हो अमल, जितनी मुमकिन हो इबादत करो, मजलिस ना करो। ये ज़रूरी है अक़ीदे के मुताबिक हो अमल। जैसा अक़ीदा है तो अमल भी वैसे ही होना चाहिए कि ये ज़रूरी है अक़ीदे के मुताबिक हो अमल, जितनी मुमकिन हो इबादत करो, मजलिस ना करो। जितनी मुमकिन हो इबादत करो, मजलिस ना करो। और गल नमाजें हैं अज़ादारी शय से अफजल, हम तीजे चहलुम में जमात करो, मजलिस ना करो। गल नमाजें हैं अज़ादारी शय से अफजल, तीजे चहलुम में जमात करो, मजलिस ना करो। बहरहाल शहजादी के कातिल की बात जब निकलती है तो एक खूब सी उठती है और दर्द होता है। एक दर्द था जो इस वक्त मौला की बारगाह में बयान कर दिया। मैं हमारे मीर नज़ीर बाकरी साहब, जिनका भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, मौला का करम है कि नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन बनाया और यहाँ इस वक्त जश्न में ये तशरीफ़ ले आए हैं। और आप हज़रात से गुजारिश है कि इनके लिए दुआए सेहत भी फरमा दें कि इस जश्न की बरकतों के सबके में उनको जल्द से शिफा अता हो।